और हम चाहेंगे कि समाज के सभी वर्ग के लोग जागे। जो नाई समाज को लोग निम्न दृष्टिकोण देखते हैं, छुआछूत की भावना से देखते हैं, अरे नाई है नाई, लेकिन पहले ज़माने में बताया जाता है कि नाई जो है चिकित्सक था, बहुत चिकित्सक, जो अपने हाथों की सर्जरी के माध्यम से कई सर्जरी कर चुका है। हमारे सेन समाज के लिए गर्व की बात है और इसका श्रेय मोदी जी को दिया जाता है, जिसने इस नीचे वर्ग के लोगों को आज ऊपर उठाने का काम किया है। इतना सोचे नहीं थे हम लोग कि इतनी सारी जनता एक साथ पहुंच जाएगी करके। हालांकि हम लोग 1500 लोगों का टारगेट लेके रखे थे, लेकिन अभी ऐसा पता चल रहा है कि 5000 लोग आ गए हैं। पर ये भव्य आयोजन ये पहली बार हुआ है और ये मोदी जी के मतलब आशीर्वाद से हो रहा समझो। और छत्तीसगढ़ की जनता, वैशाली नगर की जो जनता है वो हमारे समाज के विधायक को पूर्ण बहुमत से जिताया है। हर संगवारी हो, आप मन देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सेन समाज का भव्य यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है दीनदयाल ऑडिटोरियम में। यहाँ पर युवती युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है, युवा संवाद भी हो रहा है और भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। आइए हम यहाँ पर कुछ आए हैं लोग सेन समाज से, उनसे बात करते हैं। सर पहले परिचय बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज श्रीवास है, मैं भिलाई से आया हूँ। रिकेश सेन जी जो विधायक पहली बार बने हैं, हमारे सेन समाज के लिए गर्व की बात है और इसका श्रेय मोदी जी को दिया जाता है, जिसने इस नीचे वर्ग के लोगों को आज ऊपर उठाने का काम किया है। और सेन समाज के लोगों को ये होना चाहिए कि रिकेश सेन के जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुत योगदान दे। सर युवती युवती परिचय सम्मेलन भी हो रहा है, विवाह को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसके लिए सेन समाज की इतनी अच्छी पहल, क्या कहेंगे? शादी की पहल की समझ बताऊँ कि आज की डेट में सब अधिकांश लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं, अदर कास्ट को जा रहे हैं। तो रिकेश सेन जी का जो प्रयास है कि हम लोग समाज में ही ये संबंध करें, है ना, तो इसके लिए बहुत बहुत आभारी मानता हूँ कि उनके माध्यम से हम लोग अच्छा काम कर सके और समाज में ही लोग संबंध बनाए, जिससे कि हमारी माँ बहन बेटी है जो अदर कास्ट में जाके प्रताड़ित होती है, उससे वो बचे। और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हमारे रिकेश सेन जैसे हमारे समाज को महत्व दिए करके उनको विधायक की टिकट दी और उनको जीत के आया जाए। उनका आभार व्यक्त करते हैं, दिल से आभार करते हैं। और हम चाहेंगे कि समाज के सभी वर्ग के लोग जागे। जो नाई समाज को लोग निम्न दृष्टिकोण देखते हैं, छुआछूत की भावना से देखते हैं, अरे नाई है नाई, लेकिन पहले ज़माने में बताया जाता है कि नाई जो है बहुत माने चिकित्सक था, बहुत चिकित्सक, जो अपने हाथों की सर्जरी के माध्यम से कई सर्जरी कर चुका है, जिसको अंग्रेज़ों ने अपने सत्ता में आने के बाद में उनको बायकॉट कर दिया गया। उसका अनुकरण दूसरी पार्टियों ने भी किया, जिससे तहस नहस हमारी विद्या प्रगति, हमारा जो ये था संस्कार था, वो सब खत्म कर दिया। हमारे सारे विद्यापीठों को नष्ट किया गया अंग्रेज़ों ने। तो हम चाहेंगे कि वहाँ से हमारे पथ जो भ्रमित हुआ है, हमारा जो भटके हैं, वो अज्ञानता के कारण भटके और हमारे नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा है, आगे नहीं आया। तो आज हम चाह रहे कि हमारे सामने एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिला है, मोदी जी ने हमें दिया है, अच्छा व्यक्ति दिया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हुए चाहते हैं कि हम लोग भी उनके मार्गदर्शन में काम करें और देश के लिए, समाज के लिए और अपनी इंसानियत के लिए काम कर सके। परिचय एक बार बता दीजिए। सर मेरा नाम भरत मालवीय, भिलाई 3 से हूँ मैं, और यहाँ पे रिकेश सेन जी माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ उनके। पर ये भव्य आयोजन ये पहली बार हुआ है और ये मोदी जी के मतलब आशीर्वाद से हो रहा समझो। ये जो छोटे छोटे समाजों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोदी जी की देन है, जो छोटे समाजों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। परिचय एक बार बताइए। मैं रामशंकर श्रीवास, रायपुर। क्या कहेंगे सर आप, इतना भव्य आयोजन? ये सेन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है और राष्ट्रीय संगठन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की आशीर्वाद है ये कि हमारे जैसे नाई समाज को भी उन्होंने टिकट देकर, और छत्तीसगढ़ की जनता, वैशाली नगर की जो जनता है वो हमारे समाज के विधायक को पूर्ण बहुमत से जिताया है। और हमारे सेन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है और निश्चित तौर पर सेन समाज बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएगा। और रिकेश सेन जी जो है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ के हर काम के लिए सेन समाज पूरा दृढ़ता से जुड़ा रहेगा।
शंकर जी क्या कहेंगे, इतना भव्य आयोजन आज सेन समाज के तत्वाधान में हो रहा है और आप बस्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बस्तर से आए हैं। जी जी जी, निश्चित सेन महाराज की जय। ये वास्तविक यह जो कार्यक्रम जो हो रहा है वो इतिहास रचा जा रहा है। लगभग 500 वर्ष पहले इसको जाना जाता। सेन समाज जो पिछड़ा हुआ था इस शूद्र के रूप में जानते थे, लेकिन हमारे रिकेश सेन जी जो विधायक जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके हमारे सेन समाज भाइयों का उद्धार कर दिया। मैंने उन्होंने एक गंगा बहा दिया। और मैं तो बस्तर से आया हूं और बस्तर से भी लोगों का आगमन हुआ है। कितने आए हैं वैसे, अगर अंदाजा बस्तर से ही बात करें? अंदाज से समझ में नहीं आ रहा है, मैं नारायणपुर से हूँ। जी 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 जी। और जो सेन जयंती मनाया जाएगा 16 अप्रैल को यहाँ का डिक्लेयर हुआ है। 16 अप्रैल को सेन जयंती जो मनाया जाएगा उसमें भी बहुत से अधिक से लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों का आगमन आने का सूचना रहेगा और वृहद कार्यक्रम होगा, ऐसा है। हम लोग हर किसी के जुबान पे सुन रहे रिकेश सेन जी का नाम चल रहा है और लोग कह रहे हैं वो सेन समाज का भविष्य है। सेन समाज को अगर ऊपर आगे तक ले जाएंगे, शिखर तक, तो रिकेश सेन जी क्या कहेंगे? हाँ, अभी तो ये तो हम तो दिख रही है लोगों को। एकदम 100% उम्मीद दिख रहा है और उनके व्यक्तित्व को देखने में, और उनकी व्यक्तित्व अद्भुत है। मैं बहुत सारे नेता देखा है लेकिन उनकी व्यक्तित्व, उनकी जैसे पूरा समाज में जब बैठे तो सबको दंडवत प्रणाम किए। इतना बड़ा आदमी हो कर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किए। उन्होंने क्या कहा कि ये जो बंगला जो बनेगा वो बंगला नहीं रहेगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या सेन निवास होगा। ऐसा कौन कह सकता है सेन निवास के रूप में? तो और उन्होंने हम सबको बोले मैं रिकेश सेन का भाई हूँ। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि छत्तीसगढ़ प्रांत में जितने डिस्ट्रिक्ट है, जितने जिला हैं, सबका विधायक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और सेन समाज को उद्धार करने के लिए ये कहा जाए वो अवतार लिए हैं, अवतारी पुरुष ही। सेन समाज तो हम तो कहते हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में मुख्यमंत्री रहा और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने उनके परिवार में कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ समाज के लिए किया और अन्य समाजों के लिए किया। आज मुझे दूसरा कर्पूरी ठाकुर नज़र आ रहा है रिकेश सेन जी। हमारा एक सैलून का व्यापार है। जी जी जी, ओके जेंट्स पार्लर नारायणपुर में हमारा सैलून का। जी जी, मेरा नाम पूरा नाम ओंकार कौशिक है और मेरा सैलून का दुकान है ओके जेंट्स पार्लर नारायणपुर में। स्टार्ट। जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम पहुंचे हैं आज दीनदयाल ऑडिटोरियम में, जहां पर सेन समाज का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। हम युवा वर्ग से सीधा चर्चा में जुड़ेंगे। सिद्धार्थ जी हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, इतना भव्य आयोजन सेन समाज का, आप युवा हैं, कि किस ओर देख रहे हैं आप समाज को? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। इतना सोचे नहीं थे हम लोग कि इतनी सारी जनता एक साथ पहुँच जाएगी करके। हालांकि हम लोग 1500 लोगों का टारगेट लेके रखे थे, लेकिन अभी ऐसा पता चल रहा है कि 5000 लोग आ गए हैं। लोग कह रहे हैं रिकेश सेन जी सेन समाज का भविष्य है। इतनी अच्छी उनकी स्पीच भी, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, पूरा हम लोग ऑडिटोरियम में सुन रहे थे। आप युवा हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, उनकी प्लानिंग के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। अब अपन सबसे पहली बात तो अपन पहली बार इधर ऐसे आए हैं, है ना। अब यहाँ आने से पता चल रहा है कि बहुत सारे युवा हैं जो ना भविष्य को आगे की और अच्छे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। आए कहाँ से? रायपुर के? मैं दिल्ली राजरा असल में बालोद से आया हुआ हूँ। मेरा असल में चॉइस सेंटर है, आधार केंद्र। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज न्यूज़ 72 की टीम पहुंची है सेन समाज के युवा। पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम DH इंद्रदीप सेन है। मैं राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव से आया हूँ। मैं यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हो रहा है, यह सेन समाज संवाद कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर 6 संभाग यानी छत्तीसगढ़ के सभी संभाग के अलग अलग जिलों के लोग आए हुए हैं, सेन समाज के लोग आए हुए हैं। जहाँ पर आपको यहाँ पर विद्यार्थी लोग, जिन लोग रोजगार पाना चाह रहे हैं वो आए हैं। यहाँ पर परिचय सम्मेलन होगा। जिन लोग विवाह के योग्य है उनको विवाह योग्य यहाँ पर लिस्ट लिया जा रहा है, लिस्ट बनाएंगे। उसके साथ में जो महिला गृहिणी लोग हैं, जिन लोग ब्यूटी पार्लर काम करते हैं, उनका पंजीयन होने को है। इस प्रकार से 3 प्रकार का कार्यक्रम आज शाम के 5 बजे तक के होगा। संवाद कार्यक्रम है। संवाद कार्यक्रम बोले तो रिकेश सेन जी जो हमारे विधानसभा से विधायक बने हुए हैं, है ना। तो ये जो है अभी पहले के पार्षद भी रह चुके हैं, बहुत भूतपूर्व पार्षद रहे हैं, 4-5 बार ऐसे जीते हुए हैं। हाँ, 5 बार से ज़्यादा है। तो ये इस प्रकार से इनका संवाद कार्यक्रम है और ये हमारे समाज के लिए, एक नई समाज के लिए बहुत हर्ष का विषय है, जहाँ पर एक विधायक जी अपना एक समय दे रहे हैं एक समाज को नया रास्ता दिखाने के लिए। कुछ और भी युवा हैं, आइए बात करते हैं। आप लोग आज इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, सेन समाज की पहल है, क्या कहेंगे उसे लेकर? ये समाज के लिए बहुत सुनहरा अवसर है
और बेरोजगारों के लिए तो और सुनहरा अवसर है। क्या है नाम आपको बताइए? मेरा नाम साहिल श्रीवास है, मैं राजनांदगांव से हूँ। हम लोग से साय मुंगेली ज़िले से, हम लोग को सैन समाज से बहुत अच्छा लग रहा है कि देख रहे हैं ये सब चीज़ ना, तो बहुत हम लोग को जो भाई बेरोजगार है उसको रोज़गार मिल रहा है, वही हम लोग को बहुत अति खुशी है।